हमने जो कहा ब्राह्मण गुणहीन भी हो, अधम भी हो, तब भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की बात मैंने कहा। हमने ये कहा कि ब्राह्मण के क्रोध से कुल का नाश हो जाता है। मेरे अपने विचार नहीं, ये शास्त्र की बात मैंने कहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण अगर आतंकवादी हो जाए तो भी उसको माफ कर देना चाहिए। अगर मैं ये कहता तो आज राम की कथा नहीं कहता, रावण की कथा कहता होता, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, रावण आतंकवादी था। उत्तर प्रदेश में कुख्यात ब्राह्मण जात का अपराधी मारा गया। मैंने क्या कहा, वो ट्विटर पर जो पोस्ट करते हैं उनको देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का वध नहीं हो सकता, और हजारों शास्त्रों में हजारों जगह ब्राह्मण की महिमा गाई गई है। मैंने जो बोला भगवान की मुख की बात बोली। कुछ लोगों ने हमको ये परामर्श दे दिया, महाराज प्राण का संकट हो सकता है, आप जो बोले हैं ना उसको वापस ले लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। मैंने कहा मैं वो ब्राह्मण हूं कि अंगूठे से लेकर सिर तक कुट्टी कुट्टी 1 करोड़ टुकड़े मैंने कर दो, लेकिन मैं तब भी क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने शास्त्र की बात बोली। मैंने अपने मन की कोई बात नहीं बोली है। मैं हर जात हर समाज के लोगों को मैं लेकर चलता हूं, क्योंकि हमारी परंपरा है महाराज। मैं जिस रामानुज संप्रदाय से हूं, उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, इससे आदमी वैकुंठ में जाता है, इसको गोपनीय रखना। गोपुरम में खड़ा होकर के चिल्लाने लगे, सारे जात समाज के लोगों सुन लो, ये है वैकुंठ जाने का मंत्र, इसको पढ़ो। गुरुजी उनके नाराज हुए। हम तो ये मानते हैं कि सबके अंदर वही हमारे ठाकुर जी हैं। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम तो मानते हैं सबके अंदर वही हमारे सीताराम जी हैं। जैसे हमारे गुरु जी के भीतर हैं वही ठाकुर जी बैठे हैं। हमारे आदरणीय हमारे ओझा जी बैठे हुए हैं अभिभाव, इनके अंदर वही ठाकुर जी बैठे हैं। वैसे ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी जात का हो, यहाँ की किसी संप्रदाय का हो, हमारे भाई साहब यहाँ इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोग भी राम की यहाँ कथा सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो राम का भक्त है वो जातिवादी नहीं होगा, सुन लो। जो राम का भक्त है वो संप्रदायवादी नहीं होगा। सच्चा राम का भक्त प्रेम का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है, एकता का संदेश देता है, सबके अंदर अपने ठाकुर जी को देखता है। महाराज रावण तो ब्राह्मण था, आतंकवादी था। हमारे राम जी ने मारा, और मारा तो ऐसे मारा कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती और ओकरा घरे दिया न बाती। ये वर्ण व्यवस्था जो महाराज किसी की बपौती नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आदमी ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है और चतुर्थ वर्ण में आता है। और जो आज ब्राह्मण है, अगर वो पतित होगा तो कल वो भी जा करके नीचे के वर्ण, यहां तक कि कुकर सुकर भी हो सकता है, नाली का कीड़ा भी हो सकता है। इस बात को ब्राह्मणों को भी नहीं भूलना चाहिए। हम तो वो हैं कि किसी जात समाज में, अगर हमारा रैदास हैं किस जात और वर्ण के थे, लेकिन सारे ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सबरी किस जात की थी? आज की राजनीतिक भाषा में महादलित कहेंगे, लेकिन सबरी हम सबकी मां है और हमको सबरी पर गर्व है, रविदास पर गर्व है। लेकिन वोट के चक्कर में अपनी पत्रकारिता चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए बिना बात को समझे मैंने अपनी कोई बात ही नहीं कही।
अगर मैंने किसी जात की निंदा की, किसी वर्ण की निंदा की, कभी किसी संप्रदाय के बारे में बोला हो गलत, तो मेरी निंदा होनी चाहिए। मैं तो शास्त्र में जो ब्राह्मण की महिमा गाई गई है और कथा में वो गाई जाती है, हजारों व्यास गाते हैं, रोज गाते हैं, किसी पर किसी का ध्यान नहीं है। और आचार्य गुप्तेश्वर जी ने वही महिमा गा दी, तब गर्दन भी काटेंगे और गर्दन भी काटेंगे। तो काट लो भाई, ब्राह्मण तो शस्त्र नहीं उठा सकता भाई। हम तो, हमारे पास शास्त्र है, हम तो अपने गर्दन न्यौछावर करने के लिए